हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जो सावन है, कल पहला सोमवार है, शुरू हो गया, उसका रुद्राभिषेक और हरी चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं। सब सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव, माता पार्वती विशेष पूजा अर्चना होती है। तो इसके लिए आपको शिवलिंग जलाभिषेक के लिए आपको जो मुहूर्त प्रदोष काल का जो समय है, शाम 5:38 से 7:22 तक है। और सावन के पहले सोमवार स्नान और भगवान शिव के ध्यान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेके 4:43 बजे तक है। उसके बाद वही भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा के लिए प्रीति योग सुबह 10 बजे से रात 10:30 बजे तक रहेगा। और इसके अलावा पूजा के लिए जो दूसरा मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त, वह दोपहर 12:05 से 12:58 तक रहेगा। सावन का पहले सोमवार अन्य योग भी हैं, जैसे सावन का कल पहला सोमवार आयुष्मान योग है 12:18 से 1:51 बजे तक। सुकर्म योगा दोपहर 1:43 से 2:30 बजे तक। शोभन और स्वार्थ सिद्धि योग दोपहर 2:37 बजे से शाम 5 बजे तक। तो सावन का महीना कहते हैं जब शुरू है, अगर आपको सपने में शिवलिंग देखते हैं तो क्या इसका है असर। भगवान शिव की भक्ति आराधना का सबसे पवित्र समय है ये सावन। तो इस दौरान अगर कोई व्यक्ति के सपने में शिवलिंग के दर्शन हो तो ये सामान्य बात नहीं होती। यह सपना व्यक्ति के जीवन में आने वाले शुभ संकेतों, आध्यात्मिक जागरण, ईश्वरीय कृपा का प्रतीक माना जाता है। यानी कि ये शुभ संकेत है अगर आपको शिवलिंग के दर्शन इन महीने में हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। क्या होता है कि ईश्वर उन्हीं पे कृपा करते हैं जो सच्चे मन के हों, सीधे साधे हों, क्योंकि उनका रखवाला वो है। और अगर आपको हिंदू धर्म में कहते हैं कि सपनों का गहरा आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक महत्व है। विशेष रूप से ऐसे सपने जो अगर हमें सुबह सुबह आते हैं ना, तड़के तड़के मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में या किसी विशेष धार्मिक समय में आते हैं, तो उन्हें केवल कल्पना नहीं बल्कि किसी ऊर्जात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति आराधना का सबसे पवित्र समय है। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति सपने में शिवलिंग के दर्शन करता है तो कोई सामान्य बात नहीं है। सपना व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकेतों, आध्यात्मिक जागरण, ईश्वरीय कृपा का प्रतीक माना जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी शुभकामनाएं आती हैं, उस व्यक्ति के काम बनने लगते हैं। कहते हैं भगवान शंकर उसके सारे काम खुद बनाते हैं। उस पर भगवान शंकर की असीम कृपा होने लगती है। उसके हर काम में विघ्न डालने वालों को वो सजा देते हैं। अब बात यह है कि अगर आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं या शिव जी के दर्शन होते हैं इस महीने में कभी भी, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और किसी को बताना मत, क्योंकि क्यों बताएं, है ना। ईश्वरीय कृपा हो बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मवैवर्त पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है कि सपने में शिवलिंग देखना जीवन में नया बदलाव आता है और यह व्यक्ति के मानसिक, आध्यात्मिक, सांसारिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो विस्तार से जानेंगे सपने में शिवलिंग देखना और क्या आपके जीवन में इसका क्या अर्थ, क्या संकेत लेकर आता है। क्योंकि जिस तरह हम मान लो शिवलिंग देखते हैं, साथ में शिव जी देख रहे हैं, अगर आप गृहस्थ जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, आपका ब्रह्मचर्य जीवन है, तो क्या संकेत देता है। अगर विद्यार्थियों को शिवलिंग दिखते हैं सपने में तो उसका क्या संकेत है, ये सब जानेंगे। सपने में शिवलिंग देखना अशुभ या शुभ। हिंदू धर्म में सपनों का गहरा आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक महत्व है। कहते हैं विशेष रूप से ऐसे सपने जो ब्रह्म मुहूर्त में दिखें। अब बात यह कि सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और तपस्या का महीना है। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति सपने में शिवलिंग का दर्शन कर ले तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। अगर आप बहुत ही धार्मिक दृष्टि से शिवलिंग का दर्शन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके भाग्य के दरवाजे खुल रहे हैं। अगर बहुत क्रूर दृष्टि से गुस्से में भगवान शिव के साथ शिवलिंग है तो इसका मतलब आपसे ईश्वर रूठे हुए हैं। इस तरह के कुछ दिव्य संकेत आपको मिलने लगते हैं। अगर मान लो आप बहुत ही किसी गलत जगह पे आ गए और वहाँ शिवलिंग है, इसका भी मतलब है सपन में शिवलिंग देखना कैसा संकेत और देता है कि आप थोड़े भटके से हुए हैं। शिवलिंग हिंदू धर्म में सृजन शक्ति, शिव तत्व का प्रतीक है। इसे देखना एक प्रकार का आत्मिक आवाहन है। ऐसा संकेत कि आप जीवन में किसी आध्यात्मिक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं अगर ये आप देखते हैं।
ये सपना दर्शाता है कि आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह स्वप्न विशेष रूप से तब और भी महत्वपूर्ण है जब आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए कोई भी सपने सच्चे ही माने जाते हैं, फिर चाहे वो भविष्य में हो, जो भी हो। आपने देखा होगा बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो भी पाठ याद करते हैं उनको याद हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जाएं अपना पूरे चरम सीमा में होती है। मतलब कहते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 77 श्लोक 32 में उल्लेख मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग का स्वप्न में दर्शन होता है तो उसके जीवन में सफलता, समृद्धि, आत्मिक जागरण का संकेत है। यह सपना दर्शाता है कि व्यक्ति का मन, बुद्धि अब धार्मिक सत्कर्मों की दिशा में जागृत हो रहा है और उसका जो संसारिक मोह माया कम हो रहा है। विद्यार्थियों, युवाओं के लिए अर्थ, अगर कोई विद्यार्थी युवा जो किसी परीक्षा कैरियर में नई शुरुआत कर रहा है उसे स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन हो तो बहुत शुभ है। पुराणों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को अगले 3 महीनों के भीतर अपने प्रयासों में सफलता मिलने की पूरी संभावना होती है। यह दर्शाता है भगवान शिव की कृपा उस पर बनी है और बनी रहेगी। लेकिन अब सपने का मतलब आपको आया है तो आपको अच्छे कर्म ही करने हैं और दूसरों से भी अच्छे कार्य के लिए ही उनको प्रेरित करना है। अब ये सपने हर एक के जीवन में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वो हमारे कर्मों पे आधारित। अब मैं कह दूं कि मुझे सपना आया कोई, अब वो सपना दूसरे बंदे को वही मान लो सपना आया तो वो उसके कर्मों के अनुसार, वो हमारे कर्मों के अनुसार, ये होती है असली बात। अब मैं फ्रेंड्स कुछ आपके लिए प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ, जैसे ये है राखी, बड़ी प्यारी बच्चों के लिए, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। ये बड़ों के लिए, भैया भाभी के लिए, ये भी भैया भाभी के लिए राखी है। मतलब आपके बहुत ही स्पेशल ऑफ़र हैं और सस्ते हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है ये चीज़ें महंगी हो जाए। उसके बाद ये एक प्यारी सी राखी है, ये भी अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। सारी चीज़ें जितने भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, ईजी है, ये भी बहुत ही प्यारी है। ये है एक कुंदन की तरह है, मोतियों जड़ी। ये सारी राखी जो हैंड क्राफ्टेड राखीज़ हैं, और मैं यही ज़्यादा मैं आपको इसलिए नहीं बताऊँगी, आपको पहले चीज़ को पहले पसंद करना होता है। अब जो ये वाली राखी है, ये कुंदन वाली राखी आगे आ रही है, ये प्राइम डे डील है, और जिनका प्राइम खरीदा हुआ है अमेज़ॉन का प्राइम, उनके लिए बहुत ही प्यारी हैं तीनों, तो लिंक मैं डाल रही हूँ। अब बात करते हैं सावन में चूड़ियाँ पहनने का महत्व। आपने देखा होगा कि हर कोई हरी चूड़ी पहनता है, हरे कपड़े पहनता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ वर्षा ऋतु का समय होता है, हरियाली होती है। हरा रंग प्रकृति, नवजीवन, उर्वरता का प्रतीक है। जब सुहागिन महिलाएं हरी चूड़ियाँ पहनती है तो इस प्रकार का माना जाता है कि उनके जीवन में नई ऊर्जा, प्रेम, समृद्धि चाहती हैं। सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना। हिंदू परंपरा के अनुसार हरी चूड़ियाँ पहनने से स्त्री को अपने पति के सौभाग्य प्राप्त होता है। माना जाता है हरी चूड़ियाँ पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से जुड़ी है। और कल पूरी तरह पवित्र होके हरा रंग पहने, सिर विर धो के अच्छे से तैयार होए। देवी पार्वती को प्रिय है ये रंग। सावन में भगवान शिव के साथ देवी पार्वती की पूजा का भी महत्व है। तो ऐसी मान्यता है कि इस रंग देवी पार्वती को अत्यंत प्रिय है ये रंग, इसलिए स्त्रियां हरी चूड़ियां पहनकर देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं ताकि उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो। चूड़ियों की खनक, ऊर्जा का संचार। हर तरफ चूड़ियों की खनक शरीर में सकारात्मक ऊर्जा देती है, जो महिलाओं के मनोबल, आत्म शक्ति को बढ़ाती है। यह खनक घर के वातावरण को पवित्र करती है। महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं, साज सज्जा करती हैं, उसके बाद हरियाली तीज भी कुछ दिनों बाद आ जाएगी। ये जो रंग है माता पार्वती को बहुत ही प्रिय है। कहते हैं कि जो सावन में हरी चूड़ियाँ पहने रखती है, माता पार्वती प्रसन्न होती है और स्त्री को सौभाग्य, सुख, समृद्धि, पारिवारिक सुख का आशीर्वाद देती है। किसी को आप अगर श्रृंगार का सामान दे सकती हैं, वो नहीं ले सकती, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी को दान में श्रृंगार का सामान दे रही हैं तो वो आपके पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए उसको लेना है, ये भी बहुत अच्छा है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा।